मित्रों, आज मैं आपको अपने गांव के बारे में परिचय देने जा रहा हूं। राजेंद्र कात्यायन मेरा नाम है। आप इसे सुनें और अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप चैनल पर कमेंट अवश्य करें। भारत के महाभीड़ वाले सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की उत्तर दिशा में सीतापुर रोड पर इटौंजा थाने की तरफ जाने वाले मार्ग पर महोना के आगे अमानीगंज नामक गांव स्थित है। बनौगा ग्राम पंचायत के तहत आने वाले इस गांव का प्राचीन काल से इतिहास रहा है। अंग्रेजों के ज़माने में इस इलाके के आसपास क्रांतिकारियों की गतिविधियों का इतिहास भी मिलता है। पुराने वक्त के राजे रजवाड़े और जमींदार तो नहीं बचे, लेकिन उनके वंशज आज भी गांव में मौजूद हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं अमानीगंज गांव की, जो इलाके में अपने खास तरह की पहचान रखता है। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ पर कोई धन्ना सेठ तो या बड़ा काश्तकार तो नहीं रहता है, लेकिन इस गांव में गरीबी भी ना के बराबर है, जिसका मुख्य कारण यहाँ के लोगों का स्वाभिमानी होना है। अधिकतर लोग व्यवसाय से जुड़े हैं और जिनके पास बाप दादाओं की खेती है, वह लोग उसमें जीविकोपार्जन कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने अपने परिश्रम से अपनी जायदाद लेकर अपने को आर्थिक रूप से सक्षम कर लिया है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यहाँ के व्यवसायी हैं, जिन्होंने अपने काम धंधे के बल पर पूरे इलाके में अपनी पहचान बनाई है। इसमें भी हलवाईगिरी का काम यानी मिठाई और नमकीन बनाने वालों ने खास पहचान बनाई है। हालांकि अब बदलते दौर में अन्य लोगों की भांति यहाँ भी तेज़ी से बदलाव हो रहा है, मगर आज भी कई लोगों ने पुश्तैनी कारोबार को परवान चढ़ा रखा है। नए दौर के काम धंधों और पुराने दौर के क्रियाकलापों के बीच जारी संघर्ष में अभी भी पुश्तैनी कारोबार ही फायदेमंद बना हुआ है, लेकिन श्रम साध्य होने के कारण लोगों ने इसमें वक्त के साथ तब्दीली कर ली है, अन्यथा करते जा रहे हैं। इस गांव की संपन्नता के पीछे यहाँ के लोगों का कामकाजी होना तो है ही, साथ ही यहाँ के लोगों में धार्मिक चेतना और विरासत के प्रति लगाव भी होना है। दशहरा के समय 5-6 दिन तक चलने वाला मेला हो अथवा 30 त्योहारों का मौसम, सब कुछ यहाँ की दिनचर्या में झलकने लगता है। बरसाती मौसम में बनने वाली खास तरह की मिठाइयाँ जैसे अनरसे की गोली और पूड़ियाँ काफ़ी डिमांड में रहती हैं। इसके अलावा चीनी से बनने वाली पपड़ी, जिसे दंदान कहते हैं, काफ़ी लोकप्रिय थी। हालांकि अब इसको बनाने की सलाहियत या यूँ कहें कि इसमें लगने वाली मेहनत को देखते हुए लोगों ने इसका निर्माण भुला दिया है। मीठे बताशे और बताश फेंकने का भी काम यहाँ के कारीगर बड़ी कुशलता के साथ करने के लिए जाने जाते हैं। अमानीगंज की चर्चा आए और यहाँ के 2 प्रसिद्ध मंदिर सिद्धेश्वर उमा महेश्वर मंदिर और विष्णु जी की अवतार परंपरा के तीसरे अवतार बाराह जी की दिव्य मूर्ति की बात न की जाए तो यह सर्वदा गलत होगा। उमा महेश्वर की एक साथ जुड़ी हुई इतनी प्राचीन प्रतिमा देश के दूसरे स्थानों पर खोजना मुश्किल है। इसी तरह 12 भगवान की काले पत्थर में बेहतरीन नक्काशी की सैकड़ों वर्ष पुरानी प्रतिमा की चर्चा भी दूर दूर तक होती रहती है। सावन में उमा महेश्वर मंदिर पर तो विशेष पूजा अर्चना होती ही है। सामान्य दिनों में भी भक्तों का प्रतिदिन पूजा पाठ चलता रहता है। बाराह जी मंदिर में भी दैनिक पूजा पाठ के अलावा प्रत्येक पूर्णमासी पर भव्य आरती का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के गांव के श्रद्धालु ही नहीं, अन्य जगहों के लोग भी शामिल होते हैं। इस गांव में चोरी और डकैती की वारदातें भी कम ही सुनाई देती हैं। पहले के ज़माने में भी 1-2 बार को छोड़कर इस गांव में डकैतों की घुसने की हिम्मत कभी नहीं हुई। एक बार डकैतों ने गांव में एक आतिशबाज के घर पर डकैती की हिमाकत तो जरूर की थी। उसमें गांव वालों के साहस के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े थे और एक डकैत को जिंदा दबोच लिया गया था। पहले गांव की बड़ी सुंदर बाजार हुआ करती थी। बड़े बड़े इमली के छायादार दरख्तों से सजी बाजार में मेला के मौके पर हजारों की संख्या में लोग सुकून से बैठकर मेले का आनंद लेते थे। इन पेड़ों की सघनता इतनी बेहतर थी कि हल्की फुल्की बरसात का पता ही नहीं लग पाता था। सूरज की रोशनी तो बाजार में प्रवेश करने के इंतजार में ही ढल जाती थी, लेकिन वही बाजार अब अतिक्रमण की चपेट में आकर तंग हाल हो गया है। जबकि लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है, ऐसे में बाजार में जाम लगना आम बात हो गई है। इस वजह से नए व्यवसायी अब
गांव के बाहरी इलाकों में ठिकाना खोजने लगे हैं, जिसका खामियाजा पुराने दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वक्त की रफ्तार के साथ हालात दुरुस्त हो जाएंगे और अमानीगंज अपने पुराने ढर्रे पर पुनः आ जाएगा।